नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, सोयाबीन, उड़द, हल्दी, चीनी और जौ की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल भी हमारे साथ भाव पर चर्चा के लिए जुड़ेंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। धरोल मंडी में 70 रुपए टूटकर 2,590 रुपए पर बिका गेहूं। खातेगांव मंडी में 253 रुपए की मजबूती के बाद 2,007 रुपए हुआ भाव। और बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की। इन दिनों मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। इसके भाव की बात करें तो धरोल मंडी में भाव घटे, तो वहीं खातेगांव मंडी में गेहूं के भाव में मजबूती दर्ज की गई। इस तरह गेहूं की खरीद फरोख्त मिले जुले रुख के साथ हुई। गेहूं के कारोबार पर देखिए हमारी रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एकमार्कनेट के अनुसार गुजरात की धरोल मंडी में 19 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2,660 रुपए। 21 नवंबर को इसके भाव में 70 रुपए की नरमी आई और भाव आ गया 2,590 रुपए पर। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 19 नवंबर को गेहूं का भाव था 2,447 रुपए। 21 नवंबर को इसके सौदे 253 रुपए चढ़कर 2,700 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में 19 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2,475 रुपए, जो कि 21 नवंबर को 5 रुपए बढ़कर 2,480 रुपए हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 21 नवंबर को गेहूं का भाव 10 रुपए बढ़कर 2,500 रुपए से 2,510 रुपए हो गया। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 11 नवंबर तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 4,04,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी गेहूं की बुआई अब तक 45,21,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की खेती 41,17,000 हेक्टेयर में हुई थी। और आइए अब रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। धोराजी मंडी में 25 रुपए बढ़कर 5,380 रुपए पर हुए सोयाबीन के सौदे। जैतपुर मंडी में 50 रुपए टूटकर 5,355 रुपए हुआ भाव। और मिले जुले रुख के साथ हुए उड़द के सौदे। गाजियाबाद मंडी में 8,000 रुपए के स्थिर भाव पर हुआ कारोबार। और आइए बात करते हैं सोयाबीन की। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को सोयाबीन की आवक में खासी कमी रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो आवक वाली मंडियों में सोयाबीन के भाव में मिला जुला रुख देखा गया। सोयाबीन के कारोबार पर आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सुस्त बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन के सौदों में मिला जुला रुख रहा। गुजरात की धोराजी मंडी में भाव बढ़े तो वहीं राज्य की ही जैतपुर मंडी में सौदे नरमी के साथ हुए। एकमार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 19 नवंबर को सोयाबीन का भाव रहा 5,355 रुपए। 21 नवंबर को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,380 रुपए। जबकि राज्य की ही जैतपुर मंडी में सोयाबीन की खरीद नरमी के साथ हुई। यहाँ 19 नवंबर को सोयाबीन का भाव रहा 5,405 रुपए, जो कि 21 नवंबर को 50 रुपए टूटकर 5,355 रुपए पर आ गया। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 19 नवंबर को सोयाबीन का भाव था 5,300 रुपए। 21 नवंबर को इसके सौदों में 41 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 5,341 रुपए पर। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भी सोयाबीन का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहाँ 19 नवंबर को इसका भाव रहा 5,275 रुपए, जो कि 21 नवंबर को 88 रुपए चढ़कर 5,363 रुपए हो गया।
भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। सोयाबीन की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2022-23 के दौरान 1 करोड़ 28 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2021-22 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1 करोड़ 29 लाख 95 हजार टन रही थी। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से सोयाबीन के भाव के बारे में जानते हैं विस्तार से। साहिल जी, क्या लगता है कि भाव की स्थिति आगे क्या रह सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन की बात करते हैं तो सोयाबीन में गत सप्ताह हमें ज़्यादातर मंडियों के अंदर गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर जो हम अगर इसकी सीजनल डिमांड देखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा सुस्त आते हुए दिखाई दी, इसके कारण हमें गिरावट देखने को मिली। मंडियों के अंदर आवक भी जो है इसकी सुस्त ही बनी हुई थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखते हैं तो वहां पे भी हमें इसकी डिमांड में कुछ खास इजाफा आते हुए दिखाई नहीं दिया। लेकिन जिस तरीके से अगर हम सीजनल डिमांड को देखते हुए अगर हम देखते हैं, जैसे फ्रेश क्रॉप अभी इसकी आनी भी बाकी है, तो दिसंबर जनवरी के आसपास हो सकता है कि ये तेजी का रुख पकड़ ले और यहाँ से इसके भावों में हमें सपोर्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं सोयाबीन के अंदर आगे तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि सोयाबीन में तेजी में ही बने रहने की सलाह दे रहे हैं, तो किसानों को और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि अच्छे भाव मिल सके उन्हें? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं सोयाबीन में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। अगर किसान रुक सकते हैं, थोड़ी सी भंडारण क्षमता रखते हैं, तो जनवरी के आसपास जब फ्रेश क्रॉप आएगी बाजार के अंदर तो हो सकता है सोयाबीन के भावों को यहाँ से हमें सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे और ये तेजी का रुख पकड़ता हुआ मिले, और हो सकता है इसमें 2 से 4% तक की एक हमें तेजी आते हुए दिखाई देगी। जी बिल्कुल साहिल जी, जैसा कि बता रहे हैं कि आगे थोड़ी और इसमें तेजी हो सकती है, तो उचित समय का किसान इंतजार करें। साहिल जी, आप हमारे साथ बने रहें, बाकी की जिन्सों पर भी हम आपकी राय लेंगे, लेकिन फिलहाल अब बढ़ते आगे और नजर डालते हैं मौसम्बी के भाव पर। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी से, जहां पर मौसम्बी का भाव रहा 6,250 रुपए। पंजाब की जालंधर मंडी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भाव रहा 2,800 रुपए। राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव दर्ज किया गया 2,400 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी उड़द की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे हल्दी की, लेकिन उससे पहले नजर उड़द पर। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडियों में सोमवार को उड़द की आवक सामान्य रही, वहीं उड़द का कारोबार मिले जुले रुख के साथ हुआ। कहीं भाव घटे तो कहीं बढ़े, जबकि कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर भी बिकवाली हुई। कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो ज्यादातर मंडियों में सोमवार को उड़द के सौदों में मिला जुला रुख रहा। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान उड़द के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक्वाक नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 19 नवंबर को उड़द का भाव रहा 7,055 रुपए। 21 नवंबर को इसके भाव में 125 रुपए की गिरावट आई और भाव आ गया 6,930 रुपए पर। इसी तरह गुजरात की ध्रोल मंडी में 21 नवंबर को उड़द का भाव 770 रुपए की भारी गिरावट के बाद 6,925 रुपए से 6,155 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ।
19 नवंबर को यहाँ उड़द का भाव था 7,350 रुपए। 21 नवंबर को इसके सौदे 10 रुपए उछलकर 7,360 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी में उड़द का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 19 नवंबर को उड़द का भाव था 8,000 रुपए। 21 नवंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 8,000 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में सोमवार को उड़द का भाव रहा 7,150 रुपए। चालू रबी सीजन के दौरान उड़द की बुआई आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द का रकबा बीते साल के मुकाबले 5,000 हेक्टेयर आगे है। साल 2022-23 के दौरान रबी उड़द की बुआई 92,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी उड़द की खेती 87,000 हेक्टेयर में हुई थी। और चलिए एक बार फिर से चलते हैं साहिल गोयल जी के पास, जो कि बाजार के एक्सपर्ट है, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। साहिल जी, उड़द के भाव की क्या स्थिति रह सकती है, क्या संकेत है बाजार से? जी बिल्कुल, देखिए हम उड़द की बात करते हैं तो उड़द के अंदर जो है हमें कारोबार जो है बिल्कुल सामान्य रूप से देखने को मिला है। कुछ मंडियों के अंदर हमें इसमें बढ़त के साथ कारोबार देखते हुए मिला और कुछ मंडियों में हमें गिरावट के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का इसे सपोर्ट मिल रहा है और आने वाले समय में जिस तरीके से निर्यात भी हमें इसके अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि उड़द के अंदर जो एक तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में किसानों से क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं उड़द के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें आने वाले समय में 2 से 5% तक के बीच में हमें तेजी का मोल देखने को मिल सकता है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, फरवरी तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी हमें और भी ज्यादा आते हुए दिखाई देगी। जी बिल्कुल, तो आने वाले समय में तेजी और हो सकती है। ऐसे में अगर आपके पास भंडारण की क्षमता है, ऐसी व्यवस्था है, तो बेहतर है कुछ समय और इंतजार करें ताकि ज्यादा लाभ हो सके। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे साहिल जी, और भी जिनसों पर आपकी हम राय लेंगे। अभी नजर डालते हैं पपीता के भाव पर। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीता का भाव रहा 5,400 रुपए। वहीं केरल की मंजेरी मंडी की बात करें तो यहां भाव दर्ज किया गया 2,550 रुपए। पंजाब की जालंधर मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए और उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में भाव रहा 2,650 रुपए। आपको बता दें कि सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करते हैं अनार की। पंजाब के जालंधर मंडी की बात कर ले तो यहाँ पर अनार का भाव रहा 3,500 रुपए। राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए और यहीं की सहारनपुर मंडी में भाव रहा 5,200 रुपए। से भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं हल्दी की। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। इसके हाजिर भाव की बात करें तो तमिलनाडु की पेरुंदुरई मंडी में सोमवार को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,615 रुपए, जबकि राज्य की अतूर मंडी में फिंगर क्वालिटी हल्दी का भाव रहा 6,220 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बाजार के जानकार साहिल गोयल से एक बार फिर से बात करते हैं। साहिल जी, हल्दी के भाव क्या लगते हैं, चटक होंगे या फिर हल्के होंगे, क्या अंदाजा लग रहा है बाजार के रुख को देखकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी के जो फंडामेंटल है वो काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। इस वर्ष जो जिस तरीके से अनुमान भी लग रहा है कि इसका उत्पादन भी जो है हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लगभग 10% तक का उत्पादन जो है हमें बढ़ते हुए होने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर हम सीजनल डिमांड भी देखते हैं घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें डिमांड में भी जो है 10 से 20% तक का इजाफा हमें आते हुए दिखाई दिया है। अच्छी गुणवत्ता के कारण हल्दी को जो है वैसे भी भाव जो है बहुत अच्छे मिल रहे हैं बाजार के अंदर, तो इसलिए जो हल्दी के अंदर जो हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से, क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में?
बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं हल्दी में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसकी उच्च गुणवत्ता के कारण और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के कारण ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें तेजी जारी रहेगी। हो सकता है 2 से 3% तक की तेजी हमें देखते हुए मिलेगी। जी बिल्कुल, 2 से 3% की तेजी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। साहिल जी हमारे साथ बने रहे, क्योंकि और भी जिन्स हैं उन पर भी हम आपकी राय लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। आगे जानेंगे चीनी का हाल। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। अब बात है चीनी की। कृषि उपज मंडियों में चीनी की आवक सामान्य है। उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में सोमवार को चीनी बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 21 नवंबर को उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में चीनी का भाव रहा 3,800 रुपए, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान चीनी के सौदे 3,640 रुपए पर हुए। भारत ने चीनी निर्यात में वित्त वर्ष 2013-14 के $1,177 मिलियन के मुकाबले साल 2021-22 में 291% की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान $4,600 मिलियन तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि DGCI&S के मुताबिक भारत ने विश्व भर में 121 देशों को चीनी का निर्यात किया है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चीनी निर्यात में 65% का उछाल दर्ज किया गया है। वहीं विश्व स्तर पर भारत ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन सकता है। DGCI&S की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान $1,965 मिलियन के बराबर की चीनी निर्यात की थी। वहीं वित्त वर्ष 2020-21 में $2,790 मिलियन रहा था, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान $4,600 मिलियन तक पहुंच गया है। आइए बात करते हैं साहिल गोयल जी से। बाजार के जानकार लगातार बने हुए हैं। साहिल जी, चीनी को लेकर आने वाले दिनों में क्या स्थिति हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चीनी की बात करते हैं तो चीनी की जो मिठास है भावों की वो बरकरार है बाजार के अंदर। बिल्कुल अगर आप देखें इसके जो उत्पादन है वो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम गत 5 वर्षों को भी देखें तो ऑन एन एवरेज हर साल हमें 10% तक का उत्पादन जो है हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू स्तर पर अगर हम डिमांड को उसके मुकाबले कंपैरिजन करते हैं तो जो डिमांड के अंदर जो इजाफा है लगभग 20% तक का है। तो अगर आप कंपेयर करते हैं कि जितना हमारा उत्पादन बढ़ा है उसके हिसाब से डिमांड अभी मैच नहीं हो पा रही है। और इसके अलावा अगर आप इसकी गुणवत्ता भी देखते हैं तो उच्च गुणवत्ता के कारण भारतीय चीनी को जो है लगातार जो आपको देखते हैं तो इसके जो उच्च गुणवत्ता के कारण इसके भावों को में भी हमें जो है वृद्धि देखने को मिली है। इसलिए चीनी के अंदर जो वृद्धि की मिठास है ये जारी रहेगी। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि भाव में जो मिठास है वो जारी रहेगी और हमारे यहाँ की जो चीनी है उसकी क्वालिटी गुणवत्ता की वजह से भी विदेशों में इसकी अच्छी मांग है। तो किसानों के लिए क्या सलाह है, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं चीनी में तेजी की ही सलाह दूंगा। इसमें आने वाले समय में हो सकता है हमें 2 से 5% तक की तेजी और देखने को मिलेगी। बिल्कुल, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं गाजर की और देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे गाजर के भाव। शुरुआत गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर गाजर का भाव रहा 2,250 रुपए। पंजाब के जालंधर मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए और उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए। यही कि गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,380 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है।
गाजर के बाद आइए अब नजर डालते हैं गोभी पर। गुजरात की सूरत मंडी में गोभी का भाव रहा 2025 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1000 रुपए। पंजाब की जालंधर मंडी में भाव रहा 800 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1960 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब बात करते हैं जौ की। जी हाँ, आखिर में जौ पर नजर डालते हैं। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्ट नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में जौ का भाव रहा 2815 रुपए। तो गाजियाबाद मंडी का भाव देख रहे हैं, लेकिन वहीं गुजरात के सिद्धपुर मंडी की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस दौरान जौ के सौदे 3425 रुपए पर हुए। वहीं बात जौ की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन के दौरान जौ की बुआई आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी जौ का रकबा बीते साल के मुकाबले 63,000 हेक्टेयर आगे है। साल 2022-23 के लिए रबी जौ की बुआई 1,07,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की खेती 44,000 हेक्टेयर में हुई थी। साहिल जी, जौ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाजार का रुख क्या रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ की बात करते हैं तो जौ की फंडामेंटल जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। अगर आप इसके हाजिर भाव में भी देखते हैं, मंडियों के अंदर जो आवक है वो बिल्कुल स्थिर बनी हुई है। उत्पादन जो है पहले के मुकाबले जो है पहले से ज्यादा अच्छा चल रहा है इसका। और अगर इसकी निर्यात की स्थिति भी देखते हैं तो पहले से जो है इसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। मतलब इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जौ के अंदर जो तेजी है बरकरार रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी आगे भी जारी रहेगी। तो किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? क्या उन्हें और इंतजार करना चाहिए? किस तरह की योजना बनाए वो ताकि भाव अच्छे मिले उन्हें? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं जौ में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। आने वाले समय में हो सकता है इसमें 2 से 4% तक की तेजी हमें देखने को मिलेगी। और अगर जनवरी फरवरी तक का किसान इंतजार कर सकते हैं और भंडारण क्षमता रखते हैं तो ये तेजी हमें और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। जी बिल्कुल, तो आने वाले समय में तेजी और दिख सकती है। और बाजार पर नजर रखे किसान, जब भी उन्हें लगे कि अब बेहतर भाव हैं और वो अपनी उपज को बेच सकते हैं, उस वक्त वो उचित फैसला ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी सलाह से हमारे किसानों को अपने फैसले लेने में काफी सहायता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात करते हैं आलू की। नजर डालते हैं आलू के भाव पर। सबसे पहले गुजरात के सूरत मंडी की ओर रुख कर लेते हैं। यहाँ पर आलू का भाव रहा 1300 रुपए। पंजाब की जालंधर मंडी में भाव रहा 300 रुपए। राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 1400 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1480 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी आप मंडी खबर कभी भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ लेते हैं आपसे विदा, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।